हम आयोजित करते आ रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, यह जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, ये जो झंडोत्तोलन का हम काम करते हैं, सिर्फ इसी की याद में करते हैं कि हमने जो संविधान बनाए थे, हमने जो अपने नियम कानून बनाए थे, क्या वो नियम कानून पर हम चल रहे हैं या उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो गई है। आज अगर गौर करें, देखें तो आज़ादी के बाद भारत ने जिस संविधान को बनाया, जिस नियम कानून पर चलने की जदोहद की थी, आज अगर ठीक से समाज को देखा जाए तो ये देखने को मिल जाएगा कि हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। 80% भारतीय संविधान को हम नहीं समझ पाते हैं और इसका अनुपालन हम नहीं कर पाते हैं। मात्र झंडोत्तोलन करके और नारा लगा देने से संविधान के प्रति मेरी आस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरत है कि हमारे द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम और कानूनों का हम सही से अनुपालन करें। आज देखा जाता है कि सामाजिक नियम की हम अवहेलना कर देते हैं, सामाजिक नियम की हम धज्जियां उड़ा देते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि आप समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये सोच आपकी गलत है। आप नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि अपने समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप अपने जीवन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों का आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने चरित्र का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए जो सामाजिक नियम होते हैं, जो संवैधानिक नियम होते हैं, उसका पालन करिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा भविष्य खड़ा होता है। आज मैं अपने गांव के युवाओं को देखता हूं, मैं भी एक युवा हूं, लेकिन अपने गांव के युवाओं को मैं देखता हूं तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? शराब के नशे में ग्रस्त है हमारा समाज, प्रेम मोहब्बत की जाल में जकड़ा हुआ है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। विश्वविद्यालय के दिनों में जब मैं पढ़ता था, उस समय मैंने कविता लिखी थी, भारत माँ को बर्बाद मत करो। उन्हीं की अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपने संभाषण को समाप्त करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि युवा देश की ताकत होते हैं। ये जो युवा हमारे देश और समाज के हैं, वो इस देश की असली ताकत है। मगर आज के युवाओं में ये देखा जाता है कि अक्सर जो इश्क फरमाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दीवाना बताते हैं। इश्क यानी प्रेम मोहब्बत का जाल। अक्सर जो इश्क फरमाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दीवाना बताते हैं। अरे ए इश्क के दीवानों, जाकर सीमा पर वीर जवानों से पूछो कि दीवानगी क्या चीज होती है और वो औलाद कैसे हो सकती है दीवाना, घर में जिसकी मार होती है। सुन मेरी बात, अगर तुम अपने आप को कहते हो बहुत बड़ा दीवाना, तो अपने इस समाज की ताकत का लोहा इस पूरी दुनिया से मनवाना और माना कि प्रेम मोहब्बत में तुझे धोखे के जाल मिले हैं, मगर उन धोखों को तुम याद मत करो और शराब और इश्क की आंधी में अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। और ये देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम यूं खामोश पर आराम मत करो। तेरी भारत माँ तुझसे कह रही है, बस कुछ भी करो बेटा, पर भारत माँ का नाम बर्बाद मत करो, भारत माँ का नाम बर्बाद मत करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और उद्घोष करना चाहता हूँ, भारत माता की जय का मेरे साथ आप एक बार जयकारा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत किया जाए। बहुत ही कम शब्दों में दीपक जी